जानकारी। इसी के साथ बड़ी खबर सीधे लद्दाख डिस्ट्रिक्ट से आ रही है, जहां पर बादल फटने की वजह से वहां पर भी काफी नुकसान हुआ है। आपको बता देना है कि जिस तरह से बात अगर किश्तवाड़ की बात करें तो वहां पर भी बादल फटने की वजह से नुकसान हुआ था। एक बार फिर से अब बादल फटने से कारगिल जिले में आज सुबह 2 जगहों पर बादल फटे हैं, जहां पर नुकसान हुआ है। बादल फटने के बाद नालों में आए उफान के कारण लघु जल विद्युत परियोजना और कुछ घरों को नुकसान पहुंचा है। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि इस घटना में किसी के हताहत या घायल होने की सूचना नहीं है। बचाव और राहत कार्य युद्ध स्तर पर वहां पर काम कर रहे हैं और हालांकि बादल फटने के कारण हाईवे पर मलबा बिछ जाने की वजह से कारगिल जांच कर हाईवे को बंद कर दिया गया। वहीं लद्दाख प्रशासन ने भारी बारिश होने के बाद हाई अलर्ट जारी किया। इसी पर तमाम जानकारी हम आसिफ रशीद से लेते हैं। जो बिल्कुल आसिफ, ये बताइएगा कि जिस तरह से बादल फटने की जो जानकारी पहले किश्तवाड़ से आ रही थी, अब कारगिल से भी आ रही है, फिलहाल क्या कुछ पूरा अपडेट है इसके बारे में जानकारी? बिल्कुल, करगिल के अंदर भी जहां पर कुछ एरियाज के अंदर मौसम में थोड़ी तब्दीली आई और उसके बाद हालात कुछ ऐसे बने जहां पर काफी दिनों से गर्मी पड़ रही थी। पारा श्रीनगर की तरह, जम्मू की तरह बहुत हाई जा रहा था। एक तरफ वो राहत की खबर थी लोगों के लिए, लेकिन कुछ एरियाज के अंदर जहां पर बहुत भारी तबाही हुई है, खासतौर से जो जानकार का इलाका है और जानस्कार सड़क को उस वक्त बंद करना पड़ा जब बादल फटे। कुछ एरिया से बहुत ज्यादा नुकसान की खबरें मिली। हालांकि अच्छी खबर यह है किसी तरह का जानी नुकसान अभी तक नहीं हुआ, लेकिन माल का या जो घरों का टूटना है वो काफी कल से सिलसिला तकरीबन 4 बजे के बाद से एरिया उस वक्त से ये सिलसिला चल रहा है। ओवरऑल जो एक बिजली का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट इस एरिया के अंदर था, जिससे बिजली की पैदावार न सिर्फ लद्दाख यूनियन टेरिटरी के अंदर बढ़ी थी, बल्कि उन तमाम एरियाज को जो करगिल टाउन के आसपास आते हैं उनको बिजली सप्लाई 24 घंटे पहुंचेगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर आर.के. माथुर ने इसका दावा किया था जब इनॉग्रेशन हुआ था इस पूरे प्रोजेक्ट का, लेकिन वो भी इस बारिश की नजर हो गया। बादल फटे हैं, अलग अलग एरियाज से जो इन लोगों के कॉन्टेक्ट थे, राब्ते थे, वो पूरी तरीके से इस वक्त डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। हालांकि प्रशासन यहां पर फौरी तौर पर चीजें तो नोटिस में आ गई थी, लेकिन उस वक्त नहीं पहुंच पाया 4 बजे के बाद, जब कल 4 बजे बादल फटने के बाद पानी अचानक से लेवल ऊपर हुआ और कुछ एरियाज के अंदर ज्यादा और कुछ एरियाज के अंदर कम। लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे तो 50 के आसपास ऐसे घर हैं जहां लोग कहीं पर 4 कहीं पर 10 रहते हैं। एक बहुत बड़ी आबादी प्रभावित हुई है, जिनको अलग अलग सुरक्षित स्थानों पर उन्हें पहले ही भेज दिया गया। इससे बड़ी चीज यह है कि प्रशासन अगर इस एरिया में पहुंचना चाहे तो मुश्किल इसलिए था क्योंकि करगिल से 40 किलोमीटर की दूरी पर यह एरिया था, लेकिन वहां पर कनेक्टिविटी का सिर्फ एक रास्ता था। करगिल और जानस्कार के बीच में जो सड़क थी उसको उस समय बंद करना पड़ा जब एक बहुत बड़ा मलबा या पहाड़ टूटकर उस सड़क के ऊपर, हाईवे के ऊपर पहुंच गया। इसलिए दोनों और जो कनेक्टिविटी का सिस्टम है वो भी प्रभावित हुआ है। दूसरी तरफ उन लोगों को जो इस वक्त ज्यादा नुकसान से दो चार हुए हैं उनको बचाने की सबसे पहले प्रायोरिटी एडमिनिस्ट्रेशन की है और इन एरियाज के अंदर इस वक्त खबर यह है कि डिप्टी कमिश्नर भी खुद इस वक्त पहुंच चुके हैं, खबर ले रहे हैं लोगों की। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। जिस तरह से आसिफ रशीद ने भी आपको बताया कि फिलहाल स्थिति वहां पर क्या बनी हुई है, और सबसे अच्छी बात इसमें यह रही कि किसी के जान वहां पर जाने की कोई खबर नहीं है। सिर्फ वहां पर जो नुकसान हुआ है वो हम आपको जिस तरह से तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि वहां पर जो स्थिति है वो फिलहाल जो थोड़ी भयानक इस वजह से है क्योंकि बारिश होने की वजह से भी वहां पर नुकसान था और बादल फटने के बाद वहां पर नदी नालियों में काफी जो है कह सकते हैं उबाल देखने को मिला है। और लद्दाख स्वास्थ्य पहाड़ी विरशद यानी कि LAHDC कारगिल के CEC फिरोज खान ने बताया है कि वहां पर नाला जिस तरह से उछाल देखने को मिल रहा है, क्योंकि वहां पर अगर बात करें तो ये एक बार पहले नहीं बल्कि 2 जगहों पर ये जो है बादल फटे हैं। ये सीधी जो तस्वीरें आप देख रहे हैं कारगिल जिले की देख रहे हैं, जहां पर आज जो है ये बादल फटने की वजह से वहां पर पन बिजली परियोजना पे भी काफी जो उछाल देखने को मिला, जहां पर वहां नुकसान हुआ था। इसी के साथ किश्तवाड़ में भी ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, तो 2 जगहों पर बादल फटने की वजह से काफी नुकसान देखने को मिला।